हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंक सेक्टर स्टॉक सीरीज का पार्ट 15 देखेंगे और पार्ट 15 में हम बैंक ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी हम इसके विद टेक्निकल चार्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया के साथ। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया इंडिया बेस्ड बैंक है और इस बैंक के सेगमेंट्स में इंक्लूड है ट्रेजरी ऑपरेशंस, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। ट्रेजरी ऑपरेशन सेगमेंट्स में इंक्लूड है एंटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो डील करता है गवर्नमेंट से और उसके साथ अदर सिक्योरिटीज से, और मनी मार्केट ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। तो बैंक ऑफ इंडिया 5,083 ब्रांचेस को ऑपरेट करता है, 5,690 एटीएम्स को ऑपरेट करता है और दोस्तों ये इंडिया के साथ साथ 23 इंटरनेशनल ब्रांचेस को भी ऑपरेट करता है। दोस्तों, इस बैंक का मार्केट कैप 50,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 8.62, इसका आरओसी 5.69%, इसका आरओई 9.98%। दोस्तों, इसके क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स की रिवेन्यू 15,000 से 15,319 और मार्च क्वार्टर में 16,250 सीआर। दोस्तों, यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट 1400 से 1900, 1900 से 1500। यहाँ पर नेट प्रॉफिट Q4 में डिक्रीज हुआ है Q3 के कंपैरिजन में। Q4 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज क्यों हुआ है, उसके लिए हम देखेंगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 में यहाँ पर फाइनेंशिंग प्रॉफिट 1337 है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर Q4 में इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो लॉस में है, नेगेटिव में है, -33। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हुआ है। ओनली अदर इनकम का ही नेट प्रॉफिट है और उसमें से भी जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट का लॉस है उसको डिक्रीज करके ये 1574 का प्रॉफिट है, यानी इसका खुद का प्रॉफिट नहीं है, अदर इनकम का ही प्रॉफिट है ये। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट Q4 के बिल्कुल डाउन है। और अगर लास्ट 3 इयर्स के रिजल्ट्स को भी कंपेयर करें तो दोस्तों हम एनुअल रिजल्ट्स लास्ट 3 इयर्स के डिस्कस करेंगे। 2022, 23, 24 के रिवेन्यू 38,000 से 47,000, 47,000 से 61,000। यहाँ पर रिवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की 3400 से 3800, 3800 से 6500 और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ हुई है और अच्छी ही नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। लेकिन जैसे ही हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा था तो दोस्तों जैसे Q4 में हुआ था, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2023 में फाइनेंसिंग मार्जिन इसमें नेगेटिव में है -1, यहाँ पर प्रॉफिट भी नेगेटिव में आ रहा है। तो जो 2023 की अदर इनकम है उसी का ही यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं, लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं और दोस्तों इसलिए यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और बात करें इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की तो दोस्तों 2022 में इस बैंक ने 24% का डिविडेंड दिया और 2023 में 21% का और 2019 में 19% का। यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पर डिविडेंड पे आउट डिक्रीज हो रहा है। और दोस्तों बात करें इसके स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 3 साल से डबल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर इसने 53% के साथ रिटर्न्स दिए स्टॉक प्राइस की सीएजीआर में, और सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर में और प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर में भी लास्ट 3 ईयर से डबल डिजिट की ग्रोथ है। लेकिन अगर किसी ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया होगा तो दोस्तों आज वो नेगेटिव में है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स का है। प्रमोटर्स 73.38% से सेम एज टीज, एफआईज 4.31% से 3.61%। यहाँ पर एफआईज ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया, डीआईज 14.65% से 15.46% और डीआईज ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज किया। लेकिन अगर कंपेयर करें इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q4 से तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में यहाँ फाइनेंशियल ईयर Q1 में डीआईज ने डिक्रीज किया। पब्लिक 7.65% से 7.55% और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। लेकिन अगर कंपेयर करें इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q4 से तो दोस्तों यहाँ पर पब्लिक ने इंक्रीज किया। दोस्तों ये भी एक पीएसयू बैंक है और दोस्तों ये इसके कंपिटिटर बैंक्स हैं। इसके वॉल्यूम्स और रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक मंथ का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 1 सीआर है और लास्ट वीक का भी एवरेज वॉल्यूम 1 सीआर है। और बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की तो दोस्तों 76 लाख के वॉल्यूम्स थे और टुडे ट्रेडिंग सेशन में 92 लाख के वॉल्यूम है। और दोस्तों इसने पिछले 5 साल में 51% के रिटर्न्स दिए, 3 साल में 65% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 2 ईयर्स में इसने 165% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर इसने 56% के रिटर्न्स दिए। और लेकिन लास्ट 6 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए और लास्ट मंथ से फिर से ये पॉजिटिव की साइड आया, 1.74% की इसने रिटर्न्स दिए।
और दोस्तों बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की तो दोस्तों 2003 से लेकर अब तक इसने 212% की रिटर्न्स दिए और दोस्तों इस बैंक के शेयर का जो लो प्राइस था वो 30 रुपये 40 पैसे था। ऑल टाइम हाई इस 589 रुपये था और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 124 रुपये 34 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये बैंक एक मिड कैप बैंक है और हाई रिस्की बैंक है। तो दोस्तों बात करते हैं ये हाई रिस्की क्यों है। उसके लिए हम चेक करते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखते हैं इसके ऊपर डेब्ट कितना है। तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है वो 56,612 सीआर का है, लेकिन यहाँ पर आप इस पर डेब्ट देख सकते हो 7,30,000 सीआर का 2023 में था और अभी 8,21,000 सीआर का फाइनेंशियल ईयर 2024 में है और मार्केट कैप है 56,000 सीआर का। तो यानी इसके मार्केट कैप से कई गुना तो इसके ऊपर उधारी है, इसलिए दोस्तों ये बैंक हाई रिस्की है। दोस्तों ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को और इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2015 से लेकर अब तक का चार्ट डिस्कस करेंगे। 2015 में बैंक का स्टॉक 230 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। ये 300 रुपये तक जाता है। यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और एक करेक्शन आता है। 300 रुपये का स्टॉक अब 80 रुपये के प्राइस तक आ जाता है। 80 रुपये पर आकर ये एक सपोर्ट बनाता है और यहाँ से धीरे धीरे बायबैक करता है और 200 रुपये की प्राइस पर जाता है, लेकिन यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये 100 रुपये के प्राइस पर आता है। दोबारा से 100 से लेकर 80 रुपये के प्राइस पर कंसोलिडेट करता है, लेकिन यहाँ से फिर आता है इसमें डाउन ट्रेंड और ये अब 30 रुपये के प्राइस तक जाता है। 30 रुपये के प्राइस पर सपोर्ट बनाता है और यहाँ से ये रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन 70-80 रुपये के प्राइस पर जाकर फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन इस बार जो इसका सपोर्ट है अब की साइड शिफ्ट हो चुका है। अभी इसने अपना सपोर्ट बनाया 50 रुपये पर। 50 रुपये पर कंसोलिडेट करता है, बायबैक करता है और अभी धीरे धीरे अभी तक ओनली ये 100 और 150 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और अभी ये 130 रुपये के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक कोरोना काल से पहले ही स्टॉक में कंटिन्यूसली करेक्शन है, डाउन ट्रेंड में है और जो स्टॉक की वैल्यू 2015 में थी अभी भी ये वहां तक नहीं पहुंचा। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। हम इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की भी बात करेंगे। तो दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 124 रुपये 31 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट के बिल्कुल पास है। जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 114 रुपये रहेगा और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 156 रुपये रहेगा और जो इसका सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 67 रुपये रहेगा। तो दोस्तों अभी लास्ट ईयर इसने कुछ रिकवरी की है, 53% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आज भी बात करें 2015 से इसको कंपेयर करें तो दोस्तों अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से ये 60% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जैसे हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके रिजल्ट्स को डिस्कस किया, एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट्स को, इस पर जो डेप्थ है वो भी इस मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो दोस्तों आप अपनी रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी हम इसके अगर टारगेट की बात करें तो दोस्तों इसका जो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा तो वो 150 का रहेगा और दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो दोस्तों वो 250 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से 114 से लेकर 130 रुपये के प्राइस में कहीं भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और दोस्तों अगर किसी के पास इस बैंक का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए 156 के लेवल के ब्रेक होने का, नहीं तो आप Q1 के रिजल्ट्स का भी वेट कर सकते हो और चाहो तो दोस्तों आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। दोस्तों मेरे सजेशन से आज अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल है तो आप इसमें से अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। इसके अलावा और PSUs बैंक काफ़ी हैं जिनमें अभी बाइंग का भी मौका है और इससे अच्छे फंडामेंटल्स हैं और इससे अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो दोस्तों आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी बैंक ऑफ इंडिया की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।